नवाज शरीफ के खिलाफ FIR, वजीर आजम का नापसंदीदगी का इजहार। फवाद चौधरी कहते हैं वजीर आजम को मुकदमा दर्ज होने का इल्म नहीं था, हो सकता है किसी ने कार्रवाई डालने के लिए ऐसा किया हो। विफाकी वजीर कहते हैं बगावत के मुकदमे बनाना हमारी नहीं, नवाज शरीफ दौर की बातें हैं। सियासी शतरंज पर PTI की चाल बाकी है। नू लीग प्यादे बचाए, शाह और वजीर का खेल अभी दूर है। डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं सियासी लोगों पर गद्दारी बनाने का काम नून लीग किया करती थी, हम नहीं। मावन खसूसी ने वाजे किया FIR में गद्दारी की दफा नहीं, बगावत की दफात शामिल हैं, जिसका मतलब है इदारों के खिलाफ लोगों के जज्बात भड़काना। FIR की मेरिट पर तफ्तीश होनी चाहिए। इश्तियाल अंगेज तकरीर पर नवाज शरीफ के खिलाफ लाहौर में बगावत, मुजरिमाना साजिश और अवाम को हुकूमत के खिलाफ उकसाने पर मुकदमा। मरियम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, परवेज रशीद, राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ नामजद। FIR में कहा गया है कि नवाज शरीफ के खिताब दुश्मन मुल्क भारत की पॉलिसी की तायद में किए गए ताकि FATF इजलास में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहे। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि धांधली, मसाइल और मईशत पर बात करना बगावत है तो हर रोज बगावत होगी। विफाकी वज़रा में हिम्मत है तो बदर रशीद का सहारा ना लें। गुजरावाला में कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज। नून लीग की मीटिंग में मौजूद 22 अफराद को आज थाना सैटेलाइट टाउन तलब कर लिया गया। तलब किए गए अफराद में MNAs खुरम दस्तगीर, महमूद बशीर दीगर शामिल हैं। तमाम अफराद को सुबह 11 बजे थाना सैटेलाइट टाउन तलबी के नोटिस जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की 10 अक्टूबर तक की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। क्या हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन के इत्तेहाद में दरारें पड़ने लगी? PDM के पहले जलसे की तारीख में 2 दिन के दौरान दूसरी बार रद्दोबदल। 11 से 18 अक्टूबर, 18 से 16 अक्टूबर। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने पहले जलसे का दिन फाइनल कर ही लिया। पहला पंडाल भी अब क्वेटा नहीं गुजरावाला में सजेगा। सानह कारसाज के दिन कराची में PDM दूसरा जलसा करेगी। शाहिद खाकान अब्बासी को PDM का सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर कर दिया गया। कहते हैं दोबारा इलेक्शन का मैकेनिज्म मौजूद है, जलसों में लाए अमल बता देंगे। PDM आइंदा इलेक्शंस तक कायम रहेगी। अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है कि हुकूमत का जाना जरूरी है। मियां इफ्तिखार का अपोजिशन पर मुकदमात न बनाने का मुतालबा। पार्टी उससे पहले 31 दिसंबर से अलग हो जाएगी। वो एक इंतहा पसंद जमात के साथ नहीं चलेगी। नून लीग में भी आप देखें, आगे आगे देखिए होता है क्या। दिसंबर जनवरी में पीपल्स पार्टी PDM से अलग हो जाएगी। वजीर रेलवे शेख रशीद ने अपोजिशन की बोगियां पटड़ी से उतरने की पेशगोई कर दी। कहा मौलाना फजलुर रहमान PDM की सरबराही बिलावल भुट्टो को हरगिज नहीं देंगे। अगर PP 18 अक्टूबर के शोहदा को भुलाकर अचकजई और मौलाना के पीछे चली तो बहुत कुछ खो देगी। इन लोगों ने मुलाकातें NRO के लिए की लेकिन इन्हें नाकामी हुई। ये सारे नाकाम होंगे। इमरान खान अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। ख्वाजा आसिफ का बयान अपोजिशन में दरारें डालने की कोशिश करार। आसिफ जरदारी कहते हैं कि उन्होंने मेरे मुतालिक बयान किसी की इमा पर दिया होगा, वो चाहता होगा अपोजिशन तकसीम हो। नवाज शरीफ की तकरीर पर पाबंदी से मुतालिक सवाल पर साबिक सदर ने कहा कि बहुत से मीडियम आ गए हैं, किसी की तकरीर रोकना किसी के बस में नहीं। पाक लेन और ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस में आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म आयद। साबिक सदर का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत का 20 और 21 अक्टूबर को गवाह पेश करने का हुक्म। नवाज शरीफ और मरियम किसी भारतीय से नहीं मिले, इल्जामात वापस ना लिए गए तो कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर कहते हैं इमरान खान से लाख इख्तिलाफात हैं लेकिन गद्दारी के सर्टिफिकेट नहीं बांटे। हुकूमत मरियम नवाज से डरने के बजाय सियासी मैदान में मुकाबला करे। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ का शहबाज गिल को मनाजरे का चैलेंज। कहा शहबाज गिल ने गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना बंद न किए तो उनका घेराव करेंगे। डॉक्टर शहबाज गिल का जवाबी बाउंसर। बोले मरियम औरंगजेब या मरियम सफ्तर जब चाहें जहां चाहें मनाजरे के लिए तैयार हूं। जिनके बुजुर्ग ब्रीफ केसों में पैसे बांटते रहे उनके साथ क्या मनाजरा हो सकता है।
नवाज शरीफ के करीबी साथी नासिर भट्ट को बरतानिया से वापस लाने का फैसला। FIA ने इंटरपोल को रेड वारंट के लिए खत लिख दिया। नासिर भट्ट को कत्ल केस में इश्तिहारी होने पर वापस लाया जाएगा। नासिर भट्ट के खिलाफ थाना सादिकाबाद में कत्ल का मुकदमा दर्ज है। मेजॉरिटी ने जेल में जाना, मेजॉरिटी ने जेल में जाना, क्योंकि इनके केसेस राइप हो चुके हैं, अंजाम पे खड़े हैं Opposition और के। इन्होंने उसको साथ रिलेट कर दिया कि कल ये कहेंगे हमने ये किया था इसलिए हमें जेल में डाला। शरीफ फैमिली के केसेस मंतकी अंजाम तक पहुंच गए हैं। ऑपोजिशन के अक्सरियती अरकान ने जेलों में जाना है, इसलिए इदारों को टारगेट कर रहे हैं। फैसल वाडा की प्रोग्राम ऑफ द रेकॉर्ड में गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ के बयानिए के साथ नून लीग वाले ही खड़े नहीं होंगे। काबीना इजलास में बताऊंगा कि ये हार्ड कोर क्रिमिनल्स हैं, तालिबान से बदतर मुजरिम हैं, इन्होंने नस्लें तबाह कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेशी पर लाए गए शहबाज शरीफ ने नैब के नारवा सलूक की शिकायत कर दी। ऑपोजिशन लीडर ने अदालत को बताया कि नमाज के लिए कुर्सी देने से इनकार किया गया, खाना जमीन पर रख कर दिया जाता है, इस्तदा है इन चीज़ों को देखा जाए। जज ने रिमार्क्स दिए कि यह हरगिज़ दुरुस्त नहीं कि खाना ज़मीन पर रख दिया जाए। दौरान तहवील गैर इंसानी सलूक बर्दाश्त नहीं करेंगे। चेयरमैन नैब का शहबाज शरीफ के खाने से मुतालिक मामले का नोटिस, फौरी तहकीकात का हुक्म। कहा दौरान हिरासत मुलजिम की इज्जत नफ्स का ख्याल रखा जाए। शहजाद अकबर ने शहबाज शरीफ को मशवरा दिया कि इस उम्र में ऐसी हरकतें ना करें जिससे कमर में दर्द होता है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में रिमांड पर हैं, छुट्टी पर नहीं, सवालात का जवाब दें। सिंध के जजीरों के लिए अथॉरिटी का कयाम, पीपल्स पार्टी को ऑर्डिनेंस के एक माह बाद ख्याल आ गया। बिलावल भुट्टो ने सिंध के जजीरों पर विफाक की मिल्कियत का दावा मकबूजा कश्मीर में मोदी के ऑर्डिनेंस से जोड़ दिया। कहते हैं PTI के इस अमल और मोदी के मकबूजा कश्मीर इल्हाक में क्या फ़र्क है। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए सिंध के जजीरों का गैर कानूनी इल्हाक काबिल कबूल नहीं। पार्लियामेंट में भरपूर मुखालफत का ऐलान। विफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं बिलावल ने नवाज शरीफ के कहने पर यह काम किया होगा, वो भी पाकिस्तान की तरक्की देखना नहीं चाहते। ये सारी जमीन KPT की है। आप पॉलिटिकल बात करें, सूबे की बात ना करें, इससे नफरतें बढ़ती हैं। मुझे बहुत अफसोस की बात है कि आप सूबे के एक आईनी मुतालबे को एक यानी मुल्क से को तोड़ने की बात से ताबीर कर रहे हैं। सिंध में अलग सूबा हमेशा के लिए नामुमकिन है। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि MQM पाकिस्तान की जानिब से कराची सूबे की बात ही क्यों की जाती है। हम कहते हैं बानी MQM को तो छोड़ा है, उनकी सोच भी छोड़ दें। सूबे की बात करेंगे तो उससे नफरतें बढ़ेंगी। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फैसल सब्जवारी ने कहा कि आइन के तहत मुतालबा करना कोई गलत बात नहीं। आइन पाकिस्तान में रहते हुए सूबे का मुतालबा कर रहे हैं। कराची के मसाइल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के जरिए ही हल होंगे। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर की ज़ेर सदायत कराची के K4 मनसूबे से मुतालिक इजलास। एलामी में बताया गया ग्रेटर कराची सप्लाई स्कीम के पहले मरहले की मंजूरी एक्निक ने दी। कराची मेट्रोपॉलिटन को 250 MGD पानी फराहम किया जाएगा। कराची पैकेज के तहत रकम का 50% विफाक फराहम करेगा। K4 मंसूबे में भी विफाक ने अपना हिस्सा डाला है। असद उमर ने वज़ीर आला सिंध को खत लिखा जिसमें विफाक ने K4 मंसूबे में अपनी शिराकत की हामी भरी। असद उमर ने हिदायत की कि मंसूबे को वक्त से पहले मुकम्मल किया जाए। कराची वालों के लिए खुशखबरी, वजारत रेलवे ने बड़ी खबर सुना दी। कराची की पटरियों पर 3 माह बाद लोकल ट्रेन दौड़ेगी। पहले मरहले में 1.25 अरब रुपए की लागत से सर्कुलर रेलवे जुज़वी बहाल होगी। पहले फेज में कराची सिटी तौरंगी KCR फाल होगा और रोज 32 ट्रेनें चलाई जाएंगी। 16,000 अफराद सफर कर सकेंगे। ट्रेन आधे घंटे में मंजिल पर पहुंचेगी। दूसरे मरहले में KCR पर 8 अरब 70 करोड़ लागत आएगी। मंसूबा 44 किलोमीटर पर मुश्तमिल होगा। Focus also on the different areas in Pakistan, especially in KPK and Balochistan. Last year, we signed the third phase with the Pakistan
for these projects, more than $200 million for more than 120 big projects in Pakistan. पाकिस्तान में यूएई के सफीर का इस्लामाबाद में ARY न्यूज़ के दफ्तर का दौरा। कहते हैं पाकिस्तान से $200 मिलियन के मंसूबों के मुआहदे किए, 120 बड़े प्रोजेक्ट मुकम्मल किए जाएंगे, 100 मंसूबों पर काम जारी है। FWO और पाक आर्मी से मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान असिस्टेंट प्रोग्राम हमारा कामयाब मंसूबा है। हमारा फोकस मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। सड़कें, पुल, अस्पताल, हाईवेज, टनल, स्कूल और यूनिवर्सिटीज तामीर कर रहे हैं। कोरोना के दौरान जिनकी नौकरी खत्म हुई या जो छुट्टियों पर हैं, उनके इकामा में 31 दिसंबर तक तौसी कर दी। SOPs पर अमल दरामद न होने पर कोरोना के फैलाव का खदशा है। समाजी फासला न रखने, मास्क न पहनने से केसेस बढ़ेंगे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में ब्रीफिंग। असद उमर कहते हैं कि कोरोना के फैलाव की मुफस्सिल मॉनिटरिंग इंतहाई अहम है। वजीर तालीम शफकत महमूद का कहना है कि सोशल मीडिया पर 15 अक्टूबर से तालीमी इदारों की बंदिश की खबरों में सदाकत नहीं। CPEC मंसूबों से मुतालिक पेशावर में इजलास। मुस्तकबिल के मंसूबों पर बातचीत। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा कहते हैं चंद साल कबल पेशावर पर दहशतगर्दी के साए मंडला रहे थे। मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर थे। पाक फौज ने अवाम की मदद से दहशतगर्दों का सफाया किया। 12 लाख टन गंदम मौजूद है, तो भाई रिलीज करो, फ्लोर मिल्स को दो। तुम्हारे अपने सूबे के अंदर जो है वो 1300 रुपए का जनाब 20 किलो का आटा बिक रहा है, कम से कम उसी की शर्म कर लो। हर वक्त जो है वो भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा है आप कहते हो और आवाम को मारने लगे हुए हो। लाहौर में आटा मजीद 2 रुपए फी किलो महंगा। चक्की के आटे की कीमत 78 रुपए तक पहुंच गई। वजीर इत्तलात पंजाब कहते हैं कि पंजाब में आटे की कमी नहीं, 20 किलो आटे का थैला 860 रुपए में मिल रहा है। सिंध हुकूमत ने गंदम रिलीज न की तो बहरान बढ़ेगा। कोरोना से मुतासिर अमरीकी सदर ट्रंप अस्पताल से डिस्चार्ज होंगे या नहीं, फैसला आज होगा। व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ कहते हैं उम्मीद है आज ट्रंप को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर प्रोटोकॉल में अचानक अस्पताल से बाहर आ गए। चलती गाड़ी से मद्दाहों को हाथ हिलाए और वापस अस्पताल चले गए। मद्दाहों के पुरजोश नारे। किसी को ब्लेम नहीं करना, अपने आप को ब्लेम करना एज ए नेशन। इनका माइंडसेट हमारा कैसे चेंज किया जाए। ये गन सारा समंदर से आया है, जो आप समंदर में डालते हैं वो हाई टाइड के साथ बाहर आता है। साबिक कप्तान वसीम अकरम का कराची सी व्यू की हालत इज़ार पर अफसोस का इजहार। कहा बीवी को सी व्यू लाकर बहुत बड़ी गलती की। समंदर में कचरा फेंकते हैं तो साहिल पर आता है, किसी पर इल्जाम नहीं लगाना, हम खुद जिम्मेदार हैं। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,121 रुपए 72 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए 12 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया। अस्सलामुअलैकुम। ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।